नमस्कार दोस्तों, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। संस्कृत का हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आज है और ये वो क्वेश्चन है जो कई बार पूछे गए हैं, बहुत पुराने। हाँ, जो टीजीटी पीजीटी में पहले काफ़ी बार पूछा जा चुका है और आगे इसको पूछने की भी संभावना है। आ सकता है आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न। तो चलिए बिना देर करे यहाँ पे हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। और जो भी नए भाई बहन आए हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करते हैं। शिवराज विजय युग व्याप निद्रातः जागर्ति। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? योगीराज। योगीराज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सी देखते हैं। क्वचिन् मंदिराणि भिद्यन्ते, क्वचित् तुलसी वनानि छिद्यन्ते, क्वचित् दारा अपहृयन्ते, क्वचित् धनानि लुठ्यन्ते। गद्यांश कुतो गृह्यति। यह गद्यांश कहाँ से गृहीत किया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी शिवराज विजय। शिवराज विजयात यहाँ पे जो दिया गया ऑप्शन नंबर सी, यह गद्यांश इससे लिया गया है। यहाँ पे ये जो वाक्यांश है इसमें है कि क्वचिन् मंदिराणि भिद्यन्ते, कहीं पर मंदिर तोड़े जा रहे हैं। शिवराज विजय का ये पद्य है। और क्वचित् तुलसी वनानि छिद्यन्ते, कहीं पर तुलसी वन नष्ट किए जा रहे हैं। कहीं पर क्वचित् धारा अपहृयन्ते, धारा यहाँ पे कहीं पर स्त्रियाँ, यहाँ पे स्त्रियों के लिए कहा गया है, कहीं पर स्त्रियों का अपहरण किया जा रहा है। क्वचित् धनानि लुठ्यन्ते, तो कहीं पर धन लूटा जा रहा है। तो ये गद्यांश लिया गया है आपके शिवराज विजय से। शिवराज विजय की रचना किसने की थी? अंबिका दत्त व्यास जी ने की थी। शिवराज विजय में 3 विराम तथा 12 निश्वास है। नेक्स्ट देख लेते हैं। शिवराज विजयस्य काव्य विधा अस्ति। शिवराज विजय की काव्य विधा है तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे। अलंकार शास्त्रम, उपन्यास, महाकाव्यम, जंतु कथा, साहित्यम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उपन्यास। उपन्यास शिवराज विजय उपन्यास के अंतर्गत आता है और ये पंडित अंबिका दत्त व्यास की रचना है जिसमें 12 निश्वास है। बार बार इसे हम इसलिए रिपीट कर देते हैं जिससे ये आपको बार बार सुनते सुनते याद हो जाए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रामो गच्छति ग्रामम प्रयोगः अस्ति। तो यहाँ पे क्या होगा? कर्तृवाच्य का, कर्मवाच्य का, भाववाच्य का, उपयुक्त में से किसी का भी नहीं। तो यहाँ किसका प्रयोग हुआ है भाई? तो यहाँ पे बताइए। आप लोग भी एक आध कमेंट कर दिया कीजिए, कम से कम पढ़ते हैं तो पता तो चले कि आप लोग पढ़ भी रहे हैं। तो यहाँ पे प्रयोग हुआ है ऑप्शन नंबर ए कर्तृवाच्य का। कर्तृवाच्य का रामो गच्छति ग्रामम। रामो गच्छति ग्रामम, इस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है। कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगती है। कौन सी विभक्ति लगती है? तो प्रथमा विभक्ति लगती है। कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है और क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है। तो यहाँ पे क्या हो गया? रामो गच्छति में, यहाँ पे गच्छति में हसिच सूत्र से संधि होकर रामो, यहाँ पे रामो गच्छति में, रामो में हसिच सूत्र से संधि होकर यहाँ रामो बन गया है। आगे देख लेते हैं। धातुः विधीयमानः तव्यत् प्रत्यय कस्मिन् अर्थे भवति। यहाँ पे तव्यत् प्रत्यय पूछ रहा है किस अर्थ में हुआ है। तो यहाँ पे तब 4 ऑप्शन है। कर्तरि, भावे, भावे, कर्मणि च, कर्मणि। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर? भावे कर्मणि च, भावे कर्मणि च, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तव्यत् तव्यनीय सूत्र से धातुओं में तव्यत् प्रत्यय होता है और तव्यत् तव्य शेष बच जाता है। तव्यत् कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे अगर देखें तो तयोर विकृत्य अर्थ खलर्था सूत्र से कृत्य और खलर्थ प्रत्यय सकर्मक धातुओं से कर्मवाच्य तथा अकर्मक धातुओं से भाववाच्य हो जाता है। आगे देखते हैं। अग्निचित इत्यत्र उपधा संज्ञा अस्ति। यहाँ पे उपधा संज्ञा पूछ रहा है, ठीक है। उपधा संज्ञा अस्ति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। इत समुदायस्य। इत समुदायस्य
अग्निचित, इसमें अग्निचित यहाँ पे पूछ रहा है, तो अग्निचित इसमें ई वर्ण की उपधा संज्ञा होगी। यहाँ अग्निचित में किस वर्ण की उपधा संज्ञा हो रही है, तो ई वर्ण की उपधा संज्ञा हो रही है। और यहाँ पे अलो अंत्यात पूर्व उपधा, इस सूत्र से अंतिम जो अल होता है, जो अंतिम प्रत्याहार है, तो अंतिम अल से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। अंतिम से जो पहला जो वर्ण आता है, जो लास्ट है, उससे जो पहले वर्ण आ जाता है उसकी उपधा संज्ञा हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, अप्रिक्त संज्ञा वर्तते। अप्रिक्त संज्ञा वर्तते प्रत्ययस्य, 4 ऑप्शन है, प्रत्ययस्य, धातुः, प्रतिपदिकस्य, यस्य कस्यापि। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रत्ययस्य, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अप्रिक्त एकाल प्रत्यय, अर्थात एक वर्ण रूप प्रत्यय की अप्रिक्त संज्ञा होती है। किसकी होती है, तो एक वर्ण रूप प्रत्यय की अप्रिक्त संज्ञा होती है। जैसे कि सु का स, ती का त, सु का स, सु का स हो जाएगा, सु का स होगा, ती का त हो जाएगा, और अल वाले जो आदि एकल प्रत्यय हैं इनकी अप्रिक्त संज्ञा हो जाएगी। आगे देखते हैं, अहिनुकुलम इति पदे समासो अस्ति। अहिनुकुलम में, इस पद में कौन सा समास है, द्वंद्व है कि द्विगु है कि तत्पुरुष है कि अव्ययी भाव है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अहिनुकुलम में द्वंद्व समास हो जाएगा, और इसका विग्रह क्या हो जाएगा, अहिश्च नकुलश्च तयो समाहार। अहिनुकुलम में समाहार द्वंद्व समास है, और समाहार द्वंद्व समास नित्य नपुंसक लिंग एक वचन में ही होता है। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। समाहार द्वंद्व समास ये हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में ही होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पौरसालस्य विग्रह अस्ति। पौरसालस्य का विग्रह क्या होगा, शालाया पूर्वम पौर्व एव शाला, शाला पौर्वा शाला यस्य सह पूर्वस्याम शालायाम भव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। पौर्वशाला का विग्रह हो जाएगा पूर्वस्याम शालायाम भव। पूर्वस्याम शालायाम भव, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो जाएगा। और इसमें कौन सा समास होगा, तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। तद्धितार्थोद उत्तर पर पद समाहारे च। इस सूत्र से यहाँ तद्धितार्थ यानी तद्धित के अर्थ में इस विषय में उत्तर पद परे रहते हैं और समाहारवाच्य होने पर दिशावाचक और संख्यावाचक सुबंत का समानाधिकरण वाले सुबंत के साथ समास हो जाता है, और उस समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। आगे देख लेते हैं, सप्तर्षः। सप्तर्षः पदे कस्मिन् समासः अस्ति। सप्तर्षः पद में कौन सा समास है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष से। तत्पुरुष से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। सप्तर्षः में तत्पुरुष समास हो जाएगा। सप्तर्षः का विग्रह सप्त च ते ऋषयः होगा। क्या हो जाएगा, सप्त च ते ऋषयः। यहाँ पे जो दिक् संख्या है, संज्ञा के विषय में दिशावाचक और संख्यावाचक सुबंत का समानाधिकरण वाले सुबंत जिसका आधार समान ही हो उसके साथ समास होता है, और उस समास को तत्पुरुष कहते हैं। सप्तर्षः संख्यावाची है। तो यहाँ पे जो सप्तर्षः है, यहाँ पे 7 संख्या का यहाँ पे बोध हो रहा है, तो संख्यावाची है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं, और यहाँ पे देखें तो आमतौर पे जहाँ पे संख्यावाची शब्द होता है तो वहाँ पे हमेशा द्विगु लगता है, लेकिन यहाँ पे इस सूत्र की वजह से तत्पुरुष लग गया है। नेक्स्ट है हमारा रामकृष्ण कस्मिन् समासो अस्ति। रामकृष्णों में कौन सा समास हो जाएगा, तो एक से द्वंद्व हो जाएगा, या समाहार द्वंद्व हो जाएगा, इतरेतर द्वंद्व हो जाएगा, या किंचित नास्ति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एतरेतर द्वंद्व हो जाएगा। एतरेतर द्वंद्व यहाँ हो जाएगा। रामकृष्ण में एतरेतर द्वंद्व समास हो जाएगा आपका।
और इसका विग्रह हो जाएगा रामश्च कृष्णश्च इति रामकृष्ण। ठीक है। इतरेतर द्वंद्व समास में दो या दो से अधिक पदों का योग होता है। इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक पदों का योग हो जाता है। और इसमें जब दो का बोध होने पर द्विवचन और दो से अधिक का जब बोध होता है तो वहाँ पे बहुवचन हो जाता है। और इसमें लिंग अंतिम पद के अनुसार ही चलता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अव्ययी भाव समास सिद्धिति संपूर्ण पदे भवति। यहाँ पे क्या होगा, चार ऑप्शन है यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नपुंसक लिंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा नपुंसक लिंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अव्ययी भावस्य सूत्र के अनुसार, अव्ययी भावस्य सूत्र के अनुसार यहाँ पे अव्ययी भाव समास नपुंसक लिंग में हो जाएगा, क्योंकि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है और संपूर्ण पद अव्यय की तरह प्रयोग में लाया जाता है, और यह नपुंसक लिंग एक वचन में ही होता है। नेक्स्ट देखेंगे, रूपवद भार्या। यहाँ पे कस्मिन समासो अस्ति, तो इसमें कौन सा समास है, पूछ रहा है कौन सा समास है। अव्ययी भाव, द्विगु, बहुब्रीहि, द्वंद्व। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बहुब्रीहि। बहुब्रीहि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रूपवत भार्या में बहुब्रीहि समास हो जाएगा, और इसका विग्रह होगा रूपवती भार्या यस्य सह। यहाँ पे रूपवती भार्या यस्य सह रूपवत भार्या पुरुषः। रूपवती स्त्री वाला जो पुरुष। तो यहाँ पे अनेक मन्य पदार्थे, अर्थात जिस समास में अनेक प्रथमांत पद गौड़ होकर और किसी अन्य पद के विशेषण हो जाते हैं तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। और उसके विग्रह करने पर यत शब्द के रूप, यत शब्द के रूप यस्य, येन, यस्मिन आदि लगते हैं। तो किसका रूप लगेगा यहाँ पे, यत शब्द का रूप जो चलता है यस्य, येन, यस्मिन, ये लग जाएंगे। तो इससे इसका ये पहचान होता है कि यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्याघ्र चर्मणि द्विपिनम हंति वाक्य चर्मणि पदे अस्ति। तो इस वाक्य में चर्मणि पद है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका, कौन सा पद है चर्मणि। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सप्तमी विभक्ति। ऑप्शन नंबर ए सप्तमी विभक्ति यहाँ पे हो जाएगा। निमित्त कार्य कर्म योगे के अनुसार यहाँ पे व्याघ्र में चर्मणि द्विपिनम हंति, इस वाक्य में जो द्विपी कर्म के साथ उसका चर्म समेत है, तो उसका चर्म जो लगा हुआ है तो उससे फलभूत चर्म की प्राप्ति हो रही है। और यहाँ पे वध व्यापार हो रहा है। वध क्या हो रहा है, यहाँ पे व्यापार हो रहा है। हंति वध हो रहा है जो, तो वो व्यापार हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे चर्म में कौन सी विभक्ति लग जाएगी, आपकी सप्तमी विभक्ति लग जाएगी। अगला प्रश्न है, येनांग विकारम एवं इत्यथम भूत लक्षणे सूत्रेण विभक्तिर्भवति। तो यनांग विकार एवं भूत लक्षण सूत्र में कौन सी विभक्ति होती है, यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, तृतीया विभक्ति। यनांग विकार तथा इत्यत भूत लक्षण सूत्रों से करण कारक संज्ञा होकर तृतीया विभक्ति हो जाती है। अक्षण काड़ा येनांग विकार सूत्र से तथा जटाभिताप्सा इत्यत भूत लक्षण सूत्र से यहाँ पे कौन सी विभक्ति हुई है, तो तृतीया विभक्ति यहाँ पे हो गई है। और यहाँ पे जो अक्षण काड़ा, ये अक्षण काड़ा सूत्र दिया गया है, इसकी भी तृतीया विभक्ति हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, अधिक कर्म प्रवचनीय योगे सप्तमी कस्मिन् अर्थे द्योते अस्ति। हीने अधिके विप्सायाम स्वस्वामी भावे। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अधिके। अधिके यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उपो अधिके च सूत्र से अधिक अर्थ के द्योतक होने पर उप भी कर्म प्रवचनीय कहलाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, उप भी जब कर्म प्रवचनीय कहलाएगा तब वहाँ पे हीन अर्थ का द्योतक होता है, और तब यहाँ पे क्या होता है, द्वितीय विभक्ति हो जाती है। तो जैसे कि उपहरि सुरा, यहाँ पे जब वह अधिक अर्थ का द्योतक होता है तब उसके योग में सप्तमी होती है। जैसे यहाँ पे उप परार्धे हरेर गुड़ा, तो यहाँ पे उप परार्धे हरेर गुड़ा, तो यहाँ पे भी क्या हो गया है, यहाँ पे भी आपका अधिक का प्रयोग हुआ है। अधिक कर्म प्रवचनीय योगे सप्तमी अधिके अर्थे उद्योते अस्ति। तो यहाँ पे अधिक के प्रयोग में, यहाँ पे अधिक कर्म प्रवचनीय सप्तमी विभक्ति यहाँ पे अधिक के प्रयोग में हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं, द्विशब्दस्य शब्द रूपम केषु वचनेषु भवितुं शक्नोति। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बहुवचने, एक वचने, द्विवचने, त्रिशुलिंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी द्विवचनी। द्विवचनी यहाँ पे सही हो जाएगा। द्वि शब्द के रूप में केवल द्विवचन में तथा तीनों लिंगों में अलग अलग रहते हैं, और एक शब्द के रूप में केवल एक वचन में तथा 3 से 18 तक सभी संख्यावाची शब्दों के रूप केवल बहुवचन में ही बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 13 इति संख्या शब्द से संस्कृत रूपम। तो यहाँ पे 13 संख्या संस्कृत रूप क्या है, तो यहाँ पे त्रयोदशम, त्रिदश, त्रयोदश, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रयोदश। त्रयोदश यहाँ पे 13 के लिए संस्कृत में त्रयोदश का प्रयोग होता है, और इसी तरह 12 के लिए द्वादश और 14 के लिए चतुर्दश का प्रयोग हो जाएगा। आगे देखते हैं सर्व शब्द से पंचमी एक वचने रूपम कह। तो यहाँ पे है सर्वस्मात्, सर्वात्, सर्वस्य, सर्वा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सर्वस्मात्। सर्व शब्द के पुल्लिंग पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप सर्वस्मात् हो जाएगा। यहाँ पे पंचमी विभक्ति के पूछ रहा है एक वचन में कौन सा रूप होगा सर्व शब्द का, तो यहाँ पे सर्वस्मात् ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नपुंसक लिंग में भी यही रूप होगा, और स्त्रीलिंग में पंचमी एक वचन में सर्वस्या बनता है, सर्वस्या बनता है, और सर्वा स्त्रीलिंग प्रथमा एवं द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे नृ शब्द से प्रथमा एक वचन से रूपम किंग। तो नृ शब्द का प्रथमा एक वचन का रूप पूछ रहा है, तो नरः, ना, नः, नृः। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ना। ऑप्शन नंबर बी ना। नृ शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप क्या बन जाएगा, ना बन जाएगा। और नृ यानी आदमी, नृ मतलब क्या होगा, आदमी का शब्द रूप पितृ, पिता, देवरी, देवर, देवरी, देवर तथा जमात्री, जमाता की तरह इसका भी रूप चलता है। और इसमें जो इसका रूप प्रथमा विभक्ति एक वचन में इस तरह से बन जाएगा, ना नरो नरः, ना नरो नरः। आगे देखते हैं चतुर्शीति अधोलिखितेषु कह। तो यहाँ पे चतुर्शीति पूछ रहा है, एक मिनट, हाँ। तो यहाँ पे 80, 84, 48 या 480। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, चतुर्शीति। चतुर्शीति यहाँ पे हो जाएगा 84। 84 ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आशीत का अर्थ 80 होता है, और 48 को अष्टाचत्वारिंशत् बोला जाता है, और यहाँ पे 480 जो दिया है उसका अर्थ हो जाता है अशीतरिधिकम चतुर्शतम, चतुर्शतम इसे कहा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं संस्कृतस्य संख्यावाचक शब्दानुसारम 15 कथम लेखिष्यति। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि संस्कृत संख्यावाचक शब्दानुसारम 15 कथम लेखिष्यति। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पंचदश। पंचदश संस्कृत में जो संख्यावाचक शब्दों के अनुसार 15 को पंचदश कहा जाता है, और 50 का अर्थ 50 होता है। इसी तरह पंच का अर्थ 5 होता है, और पंचविंशति का अर्थ 25 होता है, और 63 का अर्थ 30 हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 80 संख्या संस्कृते कथयति। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, तो इसमें से कौन हो जाएगा आपका सही, ए 80। 80 यहाँ पे 80 की संख्या को संस्कृत में क्या कहेंगे, यहाँ पूछ रहा है कि संस्कृत में क्या कहेंगे इसे, तो 80 कहेंगे। 80 कहेंगे। अष्टादश का अर्थ 18 हो जाएगा। अष्टादश का अर्थ क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और यहाँ पे अष्टाविंशति यहाँ पे अ रहेगा। अष्टाविंशति का अर्थ जो हो जाएगा वो 28 हो जाएगा, और अष्टाशीति का अर्थ 88 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्वादि पंच प्रत्ययानाम का संज्ञा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सर्वनाम स्थान। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सर्वनाम स्थान। स्वादि स्व सर्वनाम स्थाने सूत्र से सु और जस अम औट इन 5 प्रत्ययों की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, और सुड नपुंसकस्य सूत्र से नपुंसक लिंग को छोड़कर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द के आगे लगने वाले सुठ सर्वनाम स्थान कहलाते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।